ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 6 ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NCERT 7.1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ NCERT ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी, उन्हें क्या है तुहाडे कोल 1 2 4 5 सो 5 नंबरस ने अपने को। ठीक है जी। तो ये कहता कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, इन्हां चों हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मड। हुण एक ऑप्शन है रैपीटिशन वाली अलाउड, एक चैपे रैपीटिशन अलाउड। हुण अगर मैं रैपीटिशन, सॉरी PETITION है जी, रैपीटिशन नॉट अलाउड, ALLOWED अलाउड। ठीक है। तो अगर रैपीटिशन तुसी नहीं अलाउ करते तो 3 चीज़ां ने। पहली प्लेस किन्ने तरीके नाल फिल कर सकती, 1 आजू, 3 का भी कोई कसूर नहीं, एदा भी कोई कसूर नहीं, एदा भी कोई कसूर नहीं। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। ठीक है जी। हुणे फिक्स हो गया 5 वेज, 5 में इन्होंने यानी 1 3 4 1 3 2 4 5 चो कोई इत्थे एक आके अपनी जगह फिक्स कर लेगा। हुण बच गए 4, रैपीटिशन आपां होण नहीं देनी, तो अगली 4 वेज ना फिल हो जूगी। ये फर्स्ट प्लेस है 5 वेज नाल। ठीक है। उस तो अगली 4 वेज ना, उस तो अगली 3 वेज ना। सो टोटल 5 चौका 20 दिया 60 डिफरेंट 3 डिजिट नंबर आपां बना सकते हाँ। तो जे रैपीटिशन अलाउ कर दिए, अलाउड कर दिए, फिर तो पहली प्लेस ते 5 वेज। हुण जिहड़ा उरे आ गया वो इत्थे आ सकता है, तो अगला भी 5, अगला भी 5, सो 125 वेज हो गई। सो मेरा ख्याल है जी तुसी आराम नाल कर लोगे। इंग्लिश तुसी जिहड़ा हैगा ध्यान नाल अपनी लिख लैनी हैगी है। मैथ जिहड़ा सीगा तुहाडे कोल वो मैं तुहानूं सारा करवा दिता हैगा। ठीक है जी। सो ये पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बड़ी ठीक ठाक क्लीयर है। 3 डिजिट नंबर बनाने ने, रैपीटिशन अलाउड। 3 डिजिट किन्नियां चों बनाने ने, 1 3 2 4 5, 1 2 सी उत्थे मेरा पता 3 लिखा गया सी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। सो ये मेरा पहला क्वेश्चन सीगा। ठीक है जी। स्टेटमेंट नाल रखियो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो आगे आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जिहड़ा तुहाडे कोल, वो कहंदा कि 3 डिजिट ईवन नंबर बनाउणा है। 3 डिजिट ईवन नंबर, 3 डिजिट तुसी ईवन नंबर बनाउणा। बनाना किहड़ा है, 1 2 3 4 5 6 इन्हां विचों। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा इफ डिजिट कैन रिपीट, सो डिजिट कैन रिपीट, डिजिट रिपीट कर सकते हैं, डिजिट कैन रिपीट। ठीक है। हुण सिंपल जी गल है, 1 2 3 ईवन लई ना कंडीशन उरे चाहिदी है। पहला हमेशा कंडीशन फिल करनी होंदी है। जे कंडीशन उरे होवे तो इधरों शुरू कर लो। बच्चा सिर्फ यही कहता है कि सर पता कुछ नहीं लगता, कदे तुसी कह दें इस प्लेस तो शुरू कर लो, कदे इधरों शुरू कर लें फर्स्ट प्लेस। चक्कर की है, चक्कर सिर्फ ये है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, जिस साइड तो कंडीशन ते स्ट्रैस दी जा रही होवे, कंडीशन सब तो पहला करनी है, कंडीशन फस्ट। यही कन्फ्यूजन रहती है। कंडीशन फस्ट का मतलब तुहाडी कंडीशन की है, ईवन नंबर, 3 डिजिट ईवन नंबर है ना। सो ईवन नंबर है तो छोटे होंदे तुहानूं पढ़ाया सी, ईवन नंबर वो हुंदा जिहदा एंड वाली प्लेस होवे तुहाडे पास, उहदे ते 0 2 4 6 8 होवे, तो इहदा मतलब कंडीशन पहला सैटिस्फाई करनी है। सो ये प्लेस ते ईवन चाहिदी है तुहाडे कोल, तो ये ईवन चाहिए, इत्थे ईवन नंबर चाहिए। तो ईवन नंबर की हो सकता है, 2 हो सकता है, और 4 हो सकता है, और 6, क्या 8 हो सकता है, नहीं उतों चुकने ने। सो ए वाले नंबर इत्थे हो सकते हैं। तो इसका मतलब जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल, इधर नूं मेजर करिए तो इस बार फस्ट प्लेस की थां ते ऐ कह देना कि यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड, यूनिट प्लेस। ठीक है, कैन बी फिल्ड, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। किहड़ियां किहड़ियां, जां 2 जां 4 जां 6। सो 3 वेज ना, है ना। हुण आ गई टेंस प्लेस, टेंस प्लेस
ਟੈਂਸ ਪਲੇਸ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੈ 6, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਜਿਟ ਕੈਨ ਰਿਪੀਟ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਡਿਜਿਟ ਕੈਨ ਰਿਪੀਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 222 ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, RRR ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, RRR ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, AAA ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਸ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਜਿਟ ਕੈਨ ਰਿਪੀਟ, ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੈਂਸ ਪਲੇਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਲਡ, ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਰਿਪੀਟ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ 6 ਵੇਜ਼, ਇਹ 6 ਵੇਜ਼, ਸੋ ਇਹ 6 ਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। 100 ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 6 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 6 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 3 ਛਿਕਮ ਛਿਕੀ 36 ਤੀ 108। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਈਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਈਵਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ 4 ਲੈਟਰ ਕੋਡ ਕੈਨ ਬੀ ਫੋਰਮਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫਸਟ 10 ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਨੋ ਲੈਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 4 ਲੈਟਰ ਕੋਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 4 ਲੈਟਰ ਕੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ 4 ਲੈਟਰ ਕੋਡ ਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਸਟ 10 ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ABCDEFGHI ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, J। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਕਰਨਾ 4 ਲੈਟਰ ਦਾ। 4 ਲੈਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟਡ, 9 ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟਡ। ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 2 3 4 ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਡ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲੋ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰੋਂ, ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਲਡ ਇਨ 10 ਵੇਜ਼, 10 ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ 9 ਵੇਜ਼, ਤੀਜੀ 8 ਵੇਜ਼ ਅਤੇ 7 ਵੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, 8 56 ਹੋ ਗਿਆ, 90 ਹੋ ਗਿਆ, 56 ਨੂੰ 90 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ 5 ਡਿਜਿਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਸੋ 5 ਡਿਜਿਟ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 5 ਡਿਜਿਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਰਨਾ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ, 0 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਡਿਜਿਟਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਈਚ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ 67। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ 67। तो ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਡਿਜਿਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 5 ਡਿਜਿਟ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਡਿਜਿਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਇੱਥੇ 67 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, 6 ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਔਰ 7 ਤਾਂ ਗੇਮ 'ਚੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਟ ਗਏ। 9 ਡਿਜਿਟ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਤਾਂ ਹਟ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਆਹ ਹਟ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 1 ਵੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 7 ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਬਚ ਗਏ, 0 ਪਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਾਂ ਆਹ ਬਚ ਗਏ 6 ਅਤੇ 2, ਤਾਂ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਲ ਇਨ 8 ਵੇਜ਼। ਰਿਪੀਟ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 7 ਵੇਜ਼, ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 6 ਵੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, 42 ਗੁਣਾ 8 ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਨੇ 67 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 7 6 42 ਗੁਣਾ 8, ठीक है, 8 6 32 40 336 आ जाऊगा।
ठीक है जी। सो ये वाला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 1 ਵੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। 6 ਨੇ 6 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ, 7 ਨੇ 7 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ 2 ਅੱਖਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 8। ਇੱਥੇ 8 ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 7 ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 6 ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ 8 7 6 ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਨਿਸ਼। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ NCERT 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਏ ਕੁਆਇਨ ਇਜ਼ ਥਰੋ 3 ਟਾਈਮਸ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ। ਸੋ ਕੁਆਇਨ 3 ਟਾਈਮਸ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, तो अगर 1 कॉइन थ्रो करते हो ना, 1 कॉइन सा 2 वेज होंदियां ने, 2 वेज या तो हैड आऊगा या तो टेल आऊगा। अगर 2 कॉइन्स करोगे तो पहली प्लेस भी 2 वेज, दूजी भी। अगर 3 कॉइन्स की गल आ गई तो 2 गुणा 2 गुणा 2, सो 8 वेज है। अगर n कॉइन्स हो जान तो 2 रेज़ टू दी पावर m। सिमिलरली डाई होंगी है, अगर 1 डाई करोगे तो 6 वेज होंगी है। सैकेंड ये कोरसपोंडिंग 6 गुणा 6, 6 की पावर 2। अगर 3 डाइज होनगियां तुहाडे पास तो 6 गुणा 6 गुणा 6 3। अगर n डाइज होनगियां तुहाडे पास, ठीक है, n डाइज कह लो, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 6 की पावर n। सो ਇਹਦਾ मतलब सीधा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ए कॉइन थ्रो 3 टाइम्स, ठीक है ना। एक कॉइन ने ਆਪਾਂ 3, अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ देख लो। अगर पहली बार कॉइन ਹੁੰਦਾ या हैड आऊगा या टेल आऊगा, ठीक है। ਹੁਣ इस हैड ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग हैड और टेल आ सकते, इस टेल ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ हैड और टेल आ सकते, इस हैड ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग हैड और टेल आ सकते, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग हैड और टेल, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग हैड और टेल, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ हैड और टेल। सो 1 वे 2 वे 3 वे 4 वे 5 वे 6 वे 7 वे 8 वे। सो 8 वेज होंदियां तुहाडे कोल। जे बनाउण नूं कह देण तां बंदा आराम नाल बना भी सकदा हैगा तुहाडे कोल। सो ये क्वेश्चन नंबर तुहाडा जिहड़ा हैगा 5 रहेगा जी परमुटेशन दे विच, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है जी तुहाडे पास मन्नू तुहानूं बड़े ठीक ठाक ढंग नाल जिहड़ा हैगा ये समझ आ गया, क्योंकि एक्सरसाइज कुछ नहीं, NCERT च बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा, आराम नाल हो जाता। सो आप चलिए जी अगले क्वेश्चन पे। सो NCERT का 6th क्वेश्चन हैगा, 6 क्वेश्चन है, कहता 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। सो 5 फ्लैग्स हैं जी तुहाडे कोल। 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal require use of 2 flags। तो सिर्फ 2 फ्लैग ही चाहिए सिग्नल देने लिए, तो एक आ लग्या हुए सॉरी। सो 2 फ्लैग नाल आपां सिग्नल देना, गल खत्म है। आ थोड़ा फ्लैग है, ठीक है जी। तो 5 डिफरेंट है, सिर्फ 2 कलर ना सिग्नल है। तो फस्ट फ्लैग जिहड़ा है वो 5 वेज ना चूज़ हो सकता। मैंने 5 कलर दिते हैं, जिहड़ा थोड़ी इच्छा जिहड़ा मर्जी कर लो। हुण जिहड़ा उपर यूज़ हो गया वो नहीं नीचे यूज़ होना। तो जिहड़ा फस्ट फ्लैग है ना, फस्ट फ्लैग वो 5 वेज ना चूज़ हो सकता। जिहड़ा सैकेंड फ्लैग होगा, सैकेंड फ्लैग सिर्फ 4 वेज ना चूज़ होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिहड़ियां हैगियां ने, टोटल नंबर ऑफ वेज फंडामेंटल प्रिंसीपल फाउंड, दोनों बिना सिग्नल नहीं होना, दोनों इकट्ठे ने, दोनों बिना सिग्नल नहीं होना। जे सिग्नल नहीं होना सो 5 चौका 20 वेज जिहड़ियां हैगियां ने तुहाडे कोल, ये हैगियां ने तुहाडे कोल, अगर आपां फ्लैग जिहड़ा एडजस्ट करिए। ठीक हो गया जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इहदा मतलब है कि तुसी जिहड़ी हैगी 7.1 विच कुछ नहीं सीगा, हुण आ गई 7.2। 7.2 तो मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करूँगा। बेनीफिट की हैगा तुहाडे पास, या तुसी को भी करना क्यों नहीं हैगा, तो उसकी एक बार शक्ल देख लियो। तो जिहड़ी 7.2 है, 7.8 फैक्टोरियल तो 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये मैं थोनों करा लिया। उपरली एग्जाम्पल ऑलरेडी हो चुकी है। तो जिहड़े आ वाले क्वेश्चनस ने 3 + 7 ये भी हो गया। कंप्यूट दिस क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये भी मैं कर लिया तुहाडे पास। तो इवैल्यूएट दिस ये भी कर लिया। इसका मतलब ये वाली वैल्यूज़ तो तुसीं जिहड़ियां हैगियां सारियां बना लियां। हुण NCERT करिए बंद, ठीक है जी।
ਸੋ NCERT ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਰਫ ਫਲੈਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਰ ਫਲੈਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਲਡ ਕਰਤਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਂਡ the number of different signals that can be generated generated by arranging, पूरे वर्ड आ गया at least, आ वर्ड ध्यान, at least 2 flags, ठीक है, on vertical, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ find the number of different signal that can be generated by arranging at least 2 flags, ठीक है, on vertical staff, मतलब on vertical, ठीक है, if 5 different flags available। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ NCERT ਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਰਡ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਐਟ ਲੀਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਫਲੈਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਦਾਂ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗ ਦੂਜਾ ਫਲੈਗ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ 3 ਫਲੈਗ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 4 ਫਲੈਗ ਲਾ ਕੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਵਨ ਆਫਟਰ ਦਾ ਅਦਰ, ਸੋ 4 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ 5 ਫਲੈਗਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਫਲੈਗਸ ਨਾ ਦੇਣਾ 3, तो 5 फ्लैग्स भी हो सकता है, पर ऐ नहीं हो सकता। मान लो कोई पर्सन है राम, वो कहूगा जी मैं 2 फ्लैग लाने ने तो 2 फ्लैग ही लाऊगा, वो ऐ नहीं कह सकता मैं 3 भी लाने हैं। एट ए टाइम वो इक्को इवेंट पूरी कर सकता, ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ही लाऊगा ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਲਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੈ, ਜੇ 3 ਲਾਊਗਾ ਜਾਂ 4 ਲਾਊਗਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਹੈ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਫਲੈਗ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਫਲੈਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ NCERT ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, क्योंकि 2 ही फ्लैग ने, पहला 5 वेज ना दूजा और का मतलब यूनियन का मतलब जोड़, इत्थे 3 फ्लैग्स ला के पहला 5 4 3 और का मतलब जोड़, फिर 5 4 3 2 और का मतलब जोड़ है ना, 5 4 3 2 1, ठीक है, मतलब 3 2 ही रह गया तो जोड़ा है 5 फ्लैग्स लास्ट वाला तो अपने आप बच जाता। सो ये पॉसीबिलिटीज़ आई ने, यदियाँ 20 हो जाएगियाँ, यदियाँ 60 हो जाएगियाँ, यदियाँ 5 का भी 120 हो जाएगी, उदियाँ भी 120 हो जाए, 120 240 तो अल्टीमेटली 320 सिग्नल्स हो गए। सो ये पॉसीबिलिटी है। सो एक सिर्फ एट लीस्ट वर्ड आ जाए क्वेश्चन दे विच, सिर्फ एक वर्ड एट लीस्ट आ जाए तुहाडे कोल, उस केस दे विच तुहानूं जिहड़ा हैगा ये क्वेश्चन एडजस्ट करना पै जांदा हैगा तुहाडे कोल। सो इस चीज़ का आपां ठीक ख्याल रखना जी भी की हिसाब किताब हैगा तुहाडे कोल ਤੇ किस तरह ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰਸ are
हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 in which all the digits are distinct? In which all the digits are, how many numbers are there between this in which all digits ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ distinct ਨੇ। देखो जी पहली चीज़ 1000 और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ रूल नंबर 1 है कि 3 डिजिट होना चाहिए। रूल नंबर 2 है आल डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, सारे डिफरेंट होने चाहिए। 3 डिजिट क्वेश्चन च नहीं किया, पर अगर 100 तो वड्डा लोगे तो 3 डिजिट ही रहेगा तुहाडे कोल। हुण 3 डिजिट नंबर अगर आपां बनाउणा होवे, ठीक है जी, तो आपां की पॉसिबिलिटीज़ आपां यूज़ कर सकते हैं। क्या 3 डिजिट नंबर बनाने की कोई कंडीशन रहेगी? नंबर चूज़ किवें कर रहे हैं? चूज़ तो 0 to 9 होने। इत्थे एक कंडीशन रहेगी, कंडीशन पहला लाई दी है और जिधरों शुरू होंदी है क्वेश्चन उधरों शुरू होगा। कंडीशन की है? नो ज़ीरो, ज़ीरो नहीं आ सकती। इत्थे 0 डाल दो, 0 67, इनू कोई 3 डिजिट कह दूगा? मैं थोड़ा तो नहीं कह सकता तुहाडे कोल भी 3 डिजिट है तुहाडे कोल। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि जिस साइड ते कंडीशन होवे, क्योंकि थोड़ा सवाल ही एक रहना है, सर कदे इधरों शुरू कर लेने कदे इधरों शुरू कर लेने। वो चक्कर की है, जिस तरफ तो मैनू कंडीशन मिलूगी मैं उस तरफ तो क्वेश्चन शुरू करना है। बिल्कुल क्लीयर कट पॉइंट बना लो ये। जिस तरफ तो मैनू कंडीशन मिलेगी, तो मैनू कंडीशन किस तरफ तो मिल रही है जी तुहाडे पास? मैनू इस तरफ तो कंडीशन मिल रही हैगी है तुहाडे कोल। सो इस तरफ तो कंडीशन मिल रही हैगी है तुहाडे कोल, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ने क्या करना है तुहाडे कोल? लगाओ फिर कंडीशन। 0 नहीं इत्थे हो सकता, 0 नहीं हो सकता तो 1 तो 9 तक कोई भी आ सकती है। सो जी आपां कहीए तुहाडे कोल इधरों चलते हैं यूनिट, टेंस ते 100th प्लेस है, तो जी 100 प्लेस हैगी है तुहाडे पास वो 9, उत्थे 0 नहीं आ सकती। ठीक है, सो जी 100th प्लेस है जी 100th प्लेस कह लो, 100th तो फिर उधर पॉइंट वाली 100 प्लेस है जी तुहाडे पास, वो कैन बी फिल्ड इन तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है वो 9 वेज ना। ठीक है जी, सो ये 9 वेज ना फिल्ड होएगी जी, पक्का 9 0 हो गया। हुण इत्थे 8 नहीं आना हैगा, क्यों नहीं 8 आना? ये तो 9 वेज हो जू। हुण इत्थे 9 वेज सीगियां, इत्थे 0 नहीं आ सकती सी, वो 0 इत्थे आ सकती है। इत्थे 1 अखर कंज्यूम हो गया 0 तो इलावा, 0 तो इलावा जिहड़ा मर्जी मान लो 2 कंज्यूम हो गया, पिछे 0 समेत हाले भी 9 है। सो जी 10th प्लेस है, 10th प्लेस भी 9 वेज नाल ही फिल होगी। तो जी यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस लई हुण ये 2 अखर फिल हो चुके हैं, उत्थे 8 बचते हैं। सो 9 गुणा 9 गुणा 8 होगा। ठीक है जी, 81 नूं तुसी 8 ना गुणा करनी। ठीक है जी, सो 648 तो आंसर आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान नाल देखना है। ठीक है जी, थैंक यू।